Dear students, we are going to start topic potential gradient. So let us see potential gradient. Potential gradient. Okay. Or relation between electric field and potential. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम जिस टर्म का यूज करते हैं, एक अनदर टर्म है हमारे पास, उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअल होता क्या है? वेरिएशन इन द पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस with negative sign। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल with respect to distance with negative sign। ओके, तो इसको हम कहते हैं माइनस dV अपॉन dr को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यही पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। तो E इक्वल टू हम कह सकते हैं E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, टोटल डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला केवल वन डायमेंशन, है ना, केवल 1D के लिए ही वैलिड है। 1D मीन्स यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें इस डायरेक्शन में, और यहां पर हम A पॉइंट ले जहां पर पोटेंशियल है VA, और DR डिस्टेंस पर पोटेंशियल है VB। ओके, तो हम यहां वन डायमेंशनल केस देख रहे हैं। तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? E इक्वल टू माइनस, यानी कि हम चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं A से B, यानी कि पोटेंशियल यहां पहले से कितना है VB और यहां VA। तो ये आ जाएगा VB माइनस VA अपॉन में DR, कितना DR। तो यहां पर वैल्यू हमें मिली VA माइनस VB इक्वल टू E इंटू DR, ये हम कह सकते हैं। और अगर इसको हम प्यारे बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखे, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट से हमें दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ पोटेंशियल इज डिफाइंड, एंड सेकंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड। ओके, तो ये यहां पर दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में देखें प्यारे बच्चों, इन वेक्टर फॉर्म की बात करें तो E वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा माइनस डीवी अपॉन डी आर, और यहां पर हम लगा देंगे आर कैप। ओके, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है?
यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मोड, उसका मोड। तो ये कीप इन माइंड E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, एंड अगर वेक्टर फॉर्म में हमें राइट करना है माइनस dv अपॉन dr तो हम r कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ये नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट। यहां पर पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों? पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ना। बट पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे वे में, है ना, डिफाइन करने का तरीका क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट की टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं, और यहीं से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकल के आ जाती है वोल्ट पर मीटर। क्या यूनिट होगी? वोल्ट पर मीटर। ओके, इससे पहले हम पढ़ चुके E इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। अभी हमने पढ़ा E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ये वन डायमेंशनल केस हम देख रहे हैं, E इक्वल टू माइनस dv। तो यहां से क्या यूनिट थी? न्यूटन पर कूलम, और यहां से क्या यूनिट मिली? वोल्ट पर मीटर। तो 2 यूनिट्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यानी कि हम कह सकते हैं 1 न्यूटन पर कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। ओके, अब अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को 3D में, है ना, तो 3D के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों? लेट अस सी 3D के लिए, है ना। for 3D इलेक्ट्रिक फील्ड Ex इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। डेल वी क्या है प्यारे बच्चों? अगर 3D में हमें अप्लाई करना है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे पोटेंशियल का। कैसा? पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है अभी इसको हम बताते हैं, है ना। इसी तरीके से ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, यानी कि x के रेस्पेक्ट है तो r की जगह यहां क्या लिखेंगे हम? x डेल y। ओके, और ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। इस तरीके से हमारा एक वेक्टर डिफाइन हो जाएगा, ई वेक्टर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये वेक्टर डिफाइन हो जाएगा। ओके, और अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर करके कंपोनेंट्स का ऐड कर देते हैं, ये तरीका होता है। ओके, तो कीप इन माइंड for solving the numerical related to electric field and electrostatic potential। ओके, यहां पर अब हम एग्जाम्पल इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है ना। तो टोटल डेरिवेटिव तो प्यारे बच्चों हम केवल एक ही वेरिएबल वहां पे गिवन होता है, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट हम डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, और जब हम डिफरेंशिएट
करते हैं तो किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट करते हैं, फिर बाकी जो वेरिएबल है उनको हम ट्रीट करते हैं एज ए कांस्टेंट। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज हमें डिफरेंस डेरिवेटिव निकालना है डेल अपॉन डेल एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर वाई। ओके, एक्स स्क्वायर वाई, तो यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव किसका है प्यारे बच्चों, एक्स का, तो वाई को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, वाई को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। और किसके रेस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव किसका है, एक्स का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x, वाई को एज इट इज लिख देंगे। इसको कहते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव, क्या कहते हैं इसको, पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर हम y एक्स स्क्वायर वाई, तो अब हम y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम करेंगे, ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट, ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन y का डेल y अपॉन डेल y 1 हो जाएगा, यानी कि मिलेगा एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ लेट अस सी सम न्यूमेरिकल। पहला टाइप का जो न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे इसके ऊपर, फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E इफ पोटेंशियल इज डिफाइंड, है ना। तो हम सबसे पहले टू टाइप हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बना लेते हैं। टाइप नंबर 1, फाइंडिंग E फ्रॉम V। ओके, V से, फॉर एग्जाम्पल, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्यारे बच्चों V डिफाइन किया गया है किसी पोटेंशियल, आपका किसी पॉइंट पर V की वैल्यू डिफाइन की गई है AR स्क्वायर प्लस B, इतने वोल्ट डिफाइन की गई है, और पूछा गया है फाइंड E, तो E की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो बहुत इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया मैंने क्वेश्चन 1, तो आंसर क्या मिलेगा हमें पता है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, माइनस dV अपॉन dr, है ना। स्केलर फॉर्म दी गई है, स्केलर फॉर्म में हमने फॉर्मूला यूज कर दिया, तो माइनस dV अपॉन dr, तो r का 1 डायमेंशनल केस है ना, तो r स्क्वायर है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो डिफरेंशिएशन d अपॉन dr AR स्क्वायर प्लस B। हियर A एंड B क्या है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, A और B क्या है यहाँ पर, एंड A कोमा B क्या है, कांस्टेंट, A कोमा B क्या है, कांस्टेंट, तो A कांस्टेंट B, R स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2R, और B कांस्टेंट है तो इसका 0, तो E की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी निकल के आएगी, E की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 2AR। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पोटेंशियल की वैल्यू डिफाइन है 3 for 3 अपॉन R, और R वेक्टर आपको गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये वैल्यू दी गई है प्यारे बच्चों, है ना, इतने मीटर और ये इतने वोल्ट। पूछा गया है फाइंड E वेक्टर, E वेक्टर है ना, वेक्टर के टर्म्स में पूछा गया है, तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म का। ओके, चलिए यूज करते हैं। E वेक्टर क्या बताया था प्यारे बच्चों, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, तो r कैप हम डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, सबसे पहले माइनस d अपॉन dr, 3 for 3 अपॉन r, इनटू में r कैप, तो r कैप, ये डिफरेंशियल करिए प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन करिए, है ना, तो डिफरेंशिएशन कर दिए, या सबसे पहले आप क्या है
यहां से dv अपॉन dr निकाल लीजिए, यानी कि इसका स्केलर फॉर्म निकाल ले। ऐसे ये स्केलर फॉर्म निकाल ले तो स्केलर फॉर्म कितनी आ जाएगी, -3 और 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। डिफरेंशियल हो जाएगा किसका, केवल r का, r को ऊपर ले जाएंगे, पावर आ गई -1। पावर फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो -1 शुरू में आ जाता है, 3 4 3 और पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी यानी कि -2, तो वैल्यू मिलेगी 3 4 3 अपॉन r स्क्वायर। सो ई वेक्टर अब आप यूज कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म। आर कैप की वैल्यू और dv अपॉन dr की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हम निकाल चुके, -dv अपॉन dr की वैल्यू। ओके, तो ये वैल्यू कितनी है, 3 और 3 अपॉन r स्क्वायर, और r कैप क्या होता है, r वेक्टर अपॉन r। यस, ओके, 3 और 3 अपॉन r क्यूब इंटू r वेक्टर। r का मैग्नीट्यूड कितना आएगा प्यारे बच्चों, r का मैग्नीट्यूड यहां से निकाल ले, इसी को हम r कहते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36, तो ये आ जाएगा 49। 49 मीन्स 7, यहां रख देंगे आप 3 और 3 7 का क्यूब। ओके, और r वेक्टर की वैल्यू कितनी, 2i प्लस 3j प्लस 6k। इलेक्ट्रिक फील्ड इतने वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, ये इससे छमछम हो जाएगा। 7 की पावर 3 कितना आएगा, 3 4 3। तो फाइनल आंसर इज 2i प्लस 3j प्लस 6k। ओके, है ना, दिस इज द फाइनल आंसर, वोल्ट पर मीटर। ओके, नेक्स्ट 3D बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, V इक्वल टू एक्स क्यूब, पोटेंशियल डिफाइंड है किसी पॉइंट पर, कितना, V इक्वल टू एक्स क्यूब, इतने वोल्ट, और फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट 1,1,1, इतने मीटर है ना, यहाँ पे मीटर दिया जा सकता है, पोजीशन पे 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। ओके, इस पोजीशन पर। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर Ex निकालेंगे, तो Ex क्या होता है, डेल V अपॉन डेल x, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसका, x क्यूब का, माइनस डेल अपॉन डेल x क्यूब, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस का। ओके, Ey निकालेंगे, डेल V अपॉन डेल y, तो डेल अपॉन डेल y, v की वैल्यू x क्यूब। अब देखो किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशियल है, पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट है, y, यहाँ पे x क्यूब है, तो ये क्या, x को हम ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट, तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली EZB कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, EZB क्या आ जाएगा, डेल v अपॉन EZB 0। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, Ex के, है ना, और Ex की वैल्यू कितनी, 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, Ex I कैप, तो यहां पर 3x स्क्वायर आई, वैल्यू रख दो। E हमें चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, यानी कि ये x की वैल्यू है, ये किसकी, y की, और ये z की, तो यहाँ मिलेगा 3 इंटू 1 स्क्वायर i, यानी कि -3i। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ले लो, तो कितना आ जाएगा, +3 वोल्ट पर मीटर। ओके, दिस इज द फाइनल
answer. Let us see next problem. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, v डिफाइन है प्यारे बच्चों कितना, 6x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4z स्क्वायर। ओके, ये इतने वोल्ट। और पूछा गया है फाइंड कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम को हम ट्विस्ट कर देते हैं। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ऑफ 2 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे जिसको रखा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों नोट करने वाली बात है कि हमें यहाँ पर क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा गया, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और फंडामेंटल डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की F अपॉन क्यू नोट, यानी कि F की वैल्यू अगर निकालेंगे तो Q इंटू ई। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना चार्ज दिया है, 2 कूलम का। ओके, तो चलिए देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ई एक्स, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, v की वैल्यू 6x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4z स्क्वायर। ओके, केवल x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है प्यारे बच्चों हमें। किसके रेस्पेक्ट, यहाँ चलो एक और वैल्यू में बढ़ा लेता हूँ y। ओके, x स्क्वायर y, ये हो गया क्वेश्चन। ओके, तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है केवल, बाकी को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो y कांस्टेंट होगा, z भी कांस्टेंट होगा। तो हमारा रिजल्ट कितना मिलेगा, x का 1 हो गया माइनस 6x स्क्वायर का 2x, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में माइनस 8xy, और बाकी ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ex की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी मिलेगी, 6 माइनस 8x। ओके, EY निकालिए माइनस डेल V अपॉन डेल Y। तो अब V को हम केवल Y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि ये 0, ये भी 0, तो Y का 1, यहाँ भी Y का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना रिजल्ट मिलेगा, देखिए ये 0 हो गया और x स्क्वायर माइनस 8। ओके, ये वैल्यू हमें मिल जाती है। माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8। ई जेड निकालेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो जेड के रेस्पेक्ट ये 0, ये 0, ये 0, तो कितना आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, 4 2 जा 8z, तो ये आ जाएगा 8z। ओके, देयरफॉर हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। चलिए वैल्यू पुट करिए, 6 माइनस 8xy आई कैप प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8j कैप, ई वाई की वैल्यू ई जेड की वैल्यू प्लस 8z के कैप। अब प्यारे बच्चों देखो, ओरिजिन पे हमें फील्ड फाइंड आउट करना, E एट ओरिजिन, है ना। ओरिजिन पे कोर्स देखना है तो फील्ड ओरिजिन पे हम देखेंगे। तो ओरिजिन का मतलब 0 0 0, तो x भी 0, y भी 0 और z भी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 0। तो क्या मिला हमें, 6 प्लस 6i प्लस 8j। ओके, ये वैल्यू, और इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ये आप जानते हो 36 प्लस
6400 और 100 का कितना 10 वोल्ट पर मीटर, है ना। नाउ अब हम फाइंड कर लेंगे फोर्स ऑन 2 कूलम इक्वल टू, फोर्स जब भी हम निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं Q इंटू ई। तो 2 कूलम पे फोर्स है तो 2 इंटू 10 वोल्ट पर मीटर इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ध्यान रखें बच्चों, पार्शियल डेरिवेटिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव में केवल जिसके रेस्पेक्ट हमें डिफरेंशियल करना है, जिस भी वेरिएबल के, है ना, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी को हम क्या ट्रीट करते हैं एज ए कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट। तो ये हमने फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम V जब पोटेंशियल हमें गिवन है। नाउ टाइप सेकंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। ओके, टाइप नंबर सेकंड, टाइप सेकंड, फाइंडिंग V फ्रॉम E, है ना। E से हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू, V की, है ना। तो हमें पता है, देखो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट फिर समझ लो एक बार। वी हैव, हमें क्या पता है, E इक्वल टू कितना, माइनस dV अपॉन dr, माइनस dV अपॉन कितना dr। अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम लिखेंगे dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ये वेक्टर फॉर्म होगी। तो ये बच्चों ध्यान रखो, है ना। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो ये वैल्यू आ जाएगी A टू B E डॉट dr। ओके, तो यहाँ पोटेंशियल इंटीग्रेशन D को डस लेगा, समझे नहीं। तो यहाँ पे, है ना, ये सांप वाला सिंबल है, ये किसको, डिफरेंशियल को डस लेगा। तो ये क्या आ जाएगा, V A B, तो माइनस E डॉट dr A टू B। तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करिए, है ना, तो ये आ जाएगा VB माइनस कितना VA, पोटेंशियल एट कितना, भाई यहाँ पर पोटेंशियल आप VA मान सकते हैं और B पॉइंट पर पोटेंशियल क्या मान सकते हैं, VB मान सकते हैं, है ना। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी। ओके, VB माइनस कितना VA माइनस E डॉट dr। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको माइनस इस तरफ लाए, VA माइनस VB इक्वल टू E डॉट dr, तो ये एक मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला आपको निकाल दिया कि जब भी आपको क्या फाइंड करना हो, पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे VA माइनस VB इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट E डॉट dr, और dr क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो dr की बात करें तो r क्या होता है, r इक्वल टू होता है xi पोजीशन वेक्टर प्लस yj प्लस zk, है ना, हियर r ये। तो सो dr क्या आ जाएगा, dxi कैप dyj कैप और dz k कैप, है ना, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो ध्यान रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल, है ना। चलिए लेट अस सी बेस न्यूमेरिकल। ओके, चलिए बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, सुन लो। E की वैल्यू, E डिफाइन है
2x³ I कैप न्यूटन पर कूलम, इतने न्यूटन पर कूलम डिफाइन है। एज्यूमिंग potential at origin to be 10 volt. Find potential of the point 1 for 2, है ना, 1 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। इस पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पोटेंशियल ओरिजिन पे डिफाइन है कितना, 10 वोल्ट। सपोज ओरिजिन अगर हम यहां माने 0 0 0, है ना, ये ओरिजिन माने ए पॉइंट पर, और अदर पॉइंट यहां मान ले बी, इस पर 1 for 2 पोजीशन है, और इस पर पोटेंशियल हम एज्यूम कर ले, यहाँ ओरिजिन पर पोटेंशियल कितना है VA, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल है VB। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है दिस वन, है ना, ये हमें गिवन है कितना 10 वोल्ट, और ये हमें फाइंड आउट करना है। और dr डिस्टेंस क्या हो गया, है ना, dr डिस्टेंस कितना हो गया प्यारे बच्चों, बताइए। अब यूजिंग करेंगे, हमें फाइंड करना पोटेंशियल, तो हमेशा कभी भी पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो VA माइनस कितना, VA माइनस VB इक्वल टू फॉर्मूला बताया A से B तक, है ना, A से B E डॉट dr। ओके, VA पे पोटेंशियल कितना 10, VB पे निकालना है। E की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी डिफाइन है, 2x³ I कैप डॉट प्रोडक्ट, ओके, डॉट प्रोडक्ट dr। तो यहां से सबसे पहले हम r निकालेंगे प्यारे बच्चों। r dr कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस है पूरा dr, तो dr की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, x2 माइनस, भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, b में से a को माइनस करेंगे, 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा I कैप, 4 माइनस, और कितना आएगा x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये वैल्यू बताई थी ना dx, आपका dx 1 माइनस 0, 4 माइनस कितना 0, 2, और dr की वैल्यू ये बताई थी प्यारे बच्चों, पता हो dxi प्लस dyj प्लस dzk, है ना, ये वैल्यू बता दी थी। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करिए, dxi प्लस dyj प्लस dzk। ओके, यहाँ पर 10 माइनस कितना VB, इंटीग्रेशन हम बाद में देखेंगे। अच्छा, I का I में करेंगे, बाकी J का कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे, तो I 1 होता है, IJ 0 हो जाएगा, IK 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x³ dx, है ना, लिमिट x1 कितना है, तो x1 कितना है 0, और x2 कितना वेरी कर रहा है यहाँ तक, है ना, x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है 0 से 1। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन में पावर में एक प्लस कर देते और नीचे पावर को रख देते हैं जितनी आती है। ओके, और 0 से 1 लिमिट हो जाएगी प्यारे बच्चों, x की पावर कितनी 4/4, ठीक है, लिमिट 0 से 1, 2 2 जा 1 रख दो, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके, अब 1/2 ये वैल्यू मिल गई हमें, तो यहाँ से 10 माइनस VB की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो VB यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, VB इक्वल टू कितना 10 माइनस 1/2 यानी कि 9.5 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो सिंपली हमें क्या है, dr की वैल्यू पुट करनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो दिया गया है वो डॉट प्रोडक्ट कर लो। डॉट प्रोडक्ट में आप I का I में मल्टीप्लाई करेंगे, J का J में, K का K में, I J K K 1 हो जाएंगे, और डिफरेंट जो यूनिट वेक्टर्स है उनकी प्रोडक्ट क्या होगी 0 हो जाएगी।
इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करके ये पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रिजल्ट हमारा आ गया 9.5 वोल्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट और प्रॉब्लम लेते हैं। अब हम ये ले लेते हैं नेक्स्ट सेकंड टाइप की प्रॉब्लम। प्यारे बच्चों, सेकंड टाइप की प्रॉब्लम क्या है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिफाइन है? 10I माइनस 20J प्लस 10K, ये डिफाइन है इतने वोल्ट पर मीटर। ओके, और ये है एज्यूमिंग पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है ये मान लेते हैं इतने वोल्ट मीटर। ओके, और अब पूछा गया है फाइंड द, थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन। अब ओरिजिन पे हम पोटेंशियल पूछ लेते हैं। इफ पोटेंशियल एट पॉइंट 111 इज 100 वोल्ट। ओके, चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, है ना। सेम मेथड है प्यारे बच्चों, सेम मेथड है ना, सेम मेथड। ओके, ये ओरिजिन कंसीडर कर लिया हमने जहां पर पोटेंशियल ए कोऑर्डिनेट 0 0, और ये हमने बी पॉइंट जहां पर अनदर पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 1 1, और पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। तो वी बी की वैल्यू गिवन है आपको कितना? 100 वोल्ट। ओके, फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग VA माइनस VB इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट A टू B, बाद में हम रख लेंगे E डॉट dr। E की वैल्यू पुट करिए, E की वैल्यू कितनी है? 10I माइनस 20J और प्लस कितना? 10K। ओके, A टू B लिमिट है, और ये डॉट dxi प्लस dyj प्लस dzk, डॉट प्रोडक्ट i का i में, ये आ जाएगा 10 dx इंटीग्रेशन, फिर माइनस 20j1 हो जाएगा dy, इसको सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन को, और यहाँ पे 10 dz k1 हो जाएगा इसको। अब देखो जो लिमिट है x कहां से कहां वेरी हो रहा है? 0 से 1, y भी कहां से? 0 से 1, और z भी कहां से? 0 से 1। तो ये आ जाएगा हमारा 10 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? dx, इंटीग्रेशन डस लेगा तो क्या बचेगा? x। ओके, माइनस 20 कितना आ जाएगा? y लिमिट 0 to 1 और 10 z 0 to 1। तो फाइनल आंसर हमारा मिला 1 माइनस 0 10, 1 माइनस 0 तो ये 20 और ये प्लस 10। तो पोटेंशियल कितना है प्यारे बच्चों? 0। यहाँ पे दोनों का यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे। VA की वैल्यू निकालनी थी हमें, VB की वैल्यू कितनी है? 100, तो सेम पोटेंशियल आ गया। यहाँ भी VA इक्वल टू कितना आ गया? 100 वोल्ट। ओके, अगर मैं इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करता है प्यारे बच्चों, है ना, ये नोट करिए आप इसको, है ना, और इसी में कुछ माइनर चेंज करते हैं, है ना। माइनर चेंज करते हैं क्या? अगर प्यारे बच्चों यहाँ 20j की जगह में क्या ले लूं? देखो थोड़ा सा चेंजिंग इस तरीके से आ सकते हैं वेरिएबल भी, 20yj, है ना। कॉन्सेप्ट समझना है हमें, समझे नहीं, रटना नहीं है इनको। तो 20y आ जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता? बोलो 20yj। ओके, फिर यहाँ पर 20j1 हो जाता, i1 हो जाता, k1, तो यहाँ आ जाता 20y। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? y dy का डिफरेंशियल करते हैं, तो y की पावर कितनी है? 1। तो यहाँ कितना आता प्यारे बच्चों? बोलो y² 2 आता। कितना था? y² 2। वैल्यू पुट करते हम, तो 10 माइनस
कितना 1/2 माइनस 0, तो यहाँ 2 आता, तो ये 10 हो जाता, ये कैंसिल, तो यहाँ हमें मिलता 10। तो VA इक्वल टू कितना मिलता हमें 110। कितना मिलता प्यारे बच्चों, फिर रिजल्ट हमारा कितना आता 110 वोल्ट, है ना। ओके, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।